नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हाँ दोस्तों, आज 26 जनवरी है, यानी कि गणतंत्र दिवस। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूपी जीके की सिलेबस के बारे में देखा था, आज उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी जीके की नियमित कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूं, जो आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे यूपीपी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल एवं अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास इन पंक्तियों के साथ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं आज की पहली क्लास यूपी सामान्य ज्ञान की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। जैसे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, इसका नामकरण कैसे क्या हुआ और इसकी राजधानी क्या है, किस हिसाब से इनकी राजधानियाँ चेंज होती गईं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य की स्थापना। तो अपना उत्तर प्रदेश है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950। और राज्य का जो पुनर्गठन है, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यानी राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और राज्य का विभाजन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, जिससे 13 जिलों को काटकर यानी उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य। तो 24 जनवरी को राज्य की स्थापना होती है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो आइए देखते हैं कि नामकरण कैसे क्या हुआ इसका। तो जो उत्तर प्रदेश है, इसका जो जून 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम था। जून 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत था और फरवरी 1877 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध था। और 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध ही रहा। और उसके बाद 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक। और इसके बाद फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ कौन कौन सी थी और कैसे लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1836 से 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो आगरा थी। कब से कब तक? 1836 से 1858 तक। और उसके बाद 1858 से 1921 तक प्रयागराज थी, यानी इलाहाबाद। और उसके बाद 1921 से 1935 के बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी, वो भी आंशिक रूप से। फिर 1935 से पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ हो गई। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जो कब बनी थी? 1935 में। यानी कहने का मतलब है कि पहले इसकी राजधानी आगरा थी। कब? 1836 से 1858 ईस्वी तक। फिर 1858 से 1921 तक प्रयागराज यानी इलाहाबाद रही। और उसके बाद 1921 से 1935 से आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रही। और पूर्णतः राजधानी लखनऊ कब बनी? 1935 से, जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो देखते हैं फिर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं क्या है? यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर,
यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है टोटल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश है ये कितने परसेंट है, तो 7.3% है। तो कुल कितने परसेंट है, 7.3% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, चौथा। तो पहला स्थान किसका है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। फिर दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। फिर तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ हो गई इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी क्षेत्रफल टोटल कितना है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 7.33% है। और भारत में इसका स्थान कौन सा है, चौथा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। और इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, यानी उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है और किस देशांतर से किस देशांतर तक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है 23°52' उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है 23°52' उत्तरी अक्षांश से लेकर 30°24' उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी विस्तार कितना है, 77°5' पूर्वी देशांतर से लेकर 84°39' पूर्वी देशांतर तक है। यानी कहने का मतलब है, सीधे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारत यानी उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बताना है 23°52' उत्तरी अक्षांश से लेकर 30°24' उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 77°05' पूर्वी देशांतर से लेकर 84°39' पूर्वी देशांतर तक है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है। तो देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, सोनभद्र है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। और सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, बलिया है। और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, शामली है। तो उत्तरी ज़िला सहारनपुर, दक्षिणी ज़िला सोनभद्र, पूर्वी ज़िला बलिया और पश्चिमी ज़िला शामली है। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो सहारनपुर है, वो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है, तो ये उत्तरी ज़िला है। ठीक। और पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट का डिग्री में मान कितना है, तो सीधे बताना है 30°24' है। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु उसका डिग्री में मान कितना है, तो 23°52' है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है, इसका डिग्री में मान कितना है, तो 84°39' है। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी बिंदु जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बिंदु है, ये 77°05' पूर्वी देशांतर है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो जितनी चीज़ें अभी हम यहाँ पर समझे हैं, पूर्वी ज़िला, पश्चिमी ज़िला, उत्तरी ज़िला और दक्षिणी ज़िला, इनको देखते हैं मैप के ज़रिए। तो देखते हैं। और हाँ, 2 पॉइंट और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो गोरखपुर है। तो सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में होती है। न्यूनतम वर्षा मथुरा में और सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। जी दोस्तों, अब फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और किस राज्य से कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्वी पश्चिमी बिंदु जो अभी बताए हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा सबसे उत्तरी ज़िला जो है ये सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी ज़िला जो है ये सोनभद्र है। और सबसे पूर्वी ज़िला जो है ये बलिया है। और उसके बाद सबसे पश्चिमी ज़िला जो है ये शामली है।
तो यहाँ पर ये 4 स्थितियाँ दिखाई पड़ रही होंगी। तो उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगे कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और एक देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, वो है नेपाल। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला राज्य तो हो जाएगा उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। फिर उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा, यानी सहारनपुर के ऊपर ये हिमाचल प्रदेश दिखेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद क्रम से देखते हैं, फिर ये पड़ेगा हरियाणा। हरियाणा के बाद फिर यहाँ पर देखते हैं राजस्थान है, राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ दिखेगा इस साइड में नीचे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये झारखंड है, झारखंड के बाद फिर ये बिहार है। तो इस तरह से कुल मिला के कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, 8 राज्यों से। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है, तो ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिल्ली है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो जी आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बातें समझ में आई होंगी। और एक देश जो है वो नेपाल है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि किस राज्य से कौन सा ज़िला लगा हुआ है, यानी किस राज्य से उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सीमा साझा करता है। तो पहले मैप के थ्रू देख लेते हैं, फिर इनकी शार्ट ट्रिक है, शार्ट ट्रिक के माध्यम से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा ज़िला किस राज्य के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो पहले देखते हैं पीलीभीत दिख रहा होगा, पीलीभीत के बाद फिर यहाँ पर दिख रहा होगा बरेली, बरेली के बाद फिर यहाँ पे रामपुर, रामपुर के बाद फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद फिर मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद सहारनपुर। यानी उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर कौन कौन से ज़िले करते हैं, तो ये मैंने मैप पे दिखा दिया है। अब इसी को थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं उस शार्ट ट्रिक के तौर पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, फिर मैप पे चल के देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और एक देश है नेपाल, नेपाल। तो उत्तर प्रदेश इतने के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं कि किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला साझा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो उसकी एक शार्ट ट्रिक है, सबसे पहले शार्ट ट्रिक को देखते हैं, फिर देखते हैं कि कितने राज्य हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं अपने यूपी के। तो सबसे पहले शार्ट ट्रिक है, पीब रामू बीज मुझे सहारा। शार्ट ट्रिक है, एक बार बोलेंगे साथ में, तो पीब रामू बीज मुझे सहारा। यानी कहने का मतलब है कि उत्तराखंड से टोटल कितने ज़िले हैं, 7 हैं। तो उसमें पीब का मतलब, पी का मतलब क्या हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, बा का मतलब हो जाएगा बरेली हो जाएगा, रा का मतलब हो जाएगा रामपुर, और मु का मतलब हो जाएगा मुरादाबाद, और बीज का मतलब क्या हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा, और मुझे से हो जाएगा मुजफ्फरनगर, और सहारा से हो जाएगा सहारनपुर। तो टोटल मिला के उत्तराखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो एक बार साथ में बोलेंगे। एक तो हो जाएगा पीलीभीत, फिर होगा बरेली, बरेली के बाद रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर सहारनपुर। यानी टोटल उत्तराखंड से कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के लगते हैं, तो कितने ज़िले हो गए, टोटल 7 ज़िले हो गए। कौन कौन से हैं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ये किससे सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। अब अगला राज्य देखते हैं कि बिहार, बिहार से कौन कौन से ज़िले, यानी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं और कितने ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं।
वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं, फिर उसके बाद ज़िला देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ज़िले हैं। तो ट्रिक है इसकी, महाराज खुशी ने देवी को गाय की बलि चढ़ाने से मना किया। फिर से बोलेंगे, महाराज खुशी ने देवी को गाय की बलि चढ़ाने से मना किया। ये 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहला होगा महाराजा से हो जाएगा महाराजगंज, खुशी से हो जाएगा कुशीनगर, फिर देवी से हो जाएगा देवरिया, गाय से हो जाएगा गाजीपुर, बलि से हो जाएगा बलिया, चा से हो जाएगा यानी चढ़ाने का जो चा है इससे हो जाएगा चंदौली, और से हो जाएगा सोनभद्र। तो टोटल कितने ज़िले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे, तो साथ में बोलेंगे, पहला हो जाएगा महाराजगंज, फिर कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर गाजीपुर, फिर बलिया, फिर चंदौली, उसके बाद सोनभद्र। तो टोटल कितने ज़िले हो गए जो बिहार से लगे हैं, तो 7 ज़िले हो गए। अब उसके बाद देखते हैं कि झारखंड से कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो झारखंड से सिर्फ एकमात्र ज़िला है, वो कौन सा है, सोनभद्र है। झारखंड से सिर्फ एकमात्र ज़िला लगता है, वो कौन सा है, सोनभद्र है। अब उसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं। तो सर्वाधिक ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के किससे लगते हैं, मध्य प्रदेश से, यानी कितने ज़िले लगते हैं, 11 ज़िले लगते हैं। तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं या सटे हुए हैं, तो कितने हैं, 11 ज़िले हैं। तो उन 11 ज़िलों का सबसे पहले हम शार्ट ट्रिक देखते हैं, फिर एक एक ज़िले के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा ज़िला है जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं शार्ट ट्रिक। शार्ट ट्रिक में आग लगी इटावा झांसी में, जला बांधा चित्रकूट प्रयाग में सुना। यानी ट्रिक फिर से बोलेंगे, आग लगी इटावा झांसी में, आग लगी इटावा झांसी में, जला बांधा चित्रकूट प्रयाग में सुना। फिर से बोलेंगे, आग लगी इटावा झांसी में, जला बांधा चित्रकूट प्रयाग में सुना। ये तो हो गई शार्ट ट्रिक, जिसमें देखते हैं आग का मतलब क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, लगी यानी ललितपुर हो जाएगा, इटावा इटावा हो जाएगा, और झांसी झांसी हो जाएगा, में मतलब महोबा हो जाएगा, जला मतलब जालौन हो जाएगा, बांधा मतलब बांद्रा हो जाएगा, चित्रकूट मतलब चित्रकूट हो जाएगा, और प्रयाग मतलब प्रयागराज हो जाएगा, फिर में मतलब मिर्ज़ापुर हो जाएगा, और सोनभद्र हो जाएगा। तो इस तरह से करके मध्य प्रदेश से टोटल कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 11 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 11 ज़िले हो जाएंगे। तो 11 कौन कौन से होंगे एक बार देख लेते हैं। आगरा है, ललितपुर है, इटावा है, झांसी है, महोबा है, जालौन है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है। तो उत्तर प्रदेश से यानी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 11 ज़िले हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन सा ज़िला सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का, तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही है, वो कौन सा ज़िला है, सोनभद्र है। जो छत्तीसगढ़ से कौन सा ज़िला सीमा साझा करता है, सोनभद्र है। और राजस्थान से जो है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से हम सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 ही ज़िले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, वो भी कौन कौन से हैं, आगरा और मथुरा। यानी राजस्थान से कितने ज़िले, आगरा और मथुरा, यानी 2 ज़िले यूपी के सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हरियाणा, यानी हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 6 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, टोटल 6 ज़िले हैं। इन 6 ज़िलों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाएगा बागपत, दूसरा हो जाएगा शामली, तीसरा हो जाएगा सहारनपुर, चौथा हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, पाँचवा हो जाएगा मथुरा, छठा हो जाएगा अलीगढ़। यानी अलीगढ़ का अब नाम परिवर्तित करके हरिगढ़ भी कर दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हरियाणा से कितने, 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ यानी हरिगढ़। ठीक, तो टोटल कितने हो जाएंगे हरियाणा से, तो 6 ज़िले हो जाएंगे।
अब उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से तो सिर्फ एक ही ज़िला, वो भी कौन सा है, सहारनपुर है, यानी सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला भी था। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा था, यहीं पर देख लेते हैं, तो सोनभद्र था। पूर्वी ज़िला कौन सा था, बलिया था। और पश्चिमी ज़िला कौन सा था, तो वो शामली था। ठीक, तो इस तरह से थोड़ा सा देखते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि आखिरकार नेपाल जो है, यानी एक देश से सीमा साझा करता है अपना उत्तर प्रदेश, और वो देश कौन सा है, नेपाल। अब नेपाल से सीमा साझा करता है तो आखिर कितने ज़िलों से वो सीमा साझा करता है, तो कितने ज़िलों से वो सीमा साझा करता है, तो 7 ज़िलों से। कितने ज़िलों से, 7 ज़िलों से वो सीमा साझा करता है नेपाल। तो नेपाल से 7 ज़िलों से, तो उसकी हम सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं कि नेपाल से लगे यूपी के 7 ज़िले, उनकी ट्रिक क्या है। तो एक बार ट्रिक पढ़ेंगे। महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। यानी फिर से पढ़ेंगे, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। फिर से एक बार बोलेंगे, याद हो जाएगी। महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई, है ना। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं आखिर कौन से ज़िले हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा महाराजगंज, फिर उसके बाद हो जाएगा सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद हो जाएगा बलरामपुर, बलरामपुर के बाद श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती के बाद हो जाएगा बहराइच, बहराइच के बाद हो जाएगा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यानी टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 7 ज़िले हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो टोटल कितने ज़िले हो गए, 7 ज़िले हो गए। अब इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो दिल्ली से जो है उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, और वो 2 ज़िले कौन से हैं, एक तो है गाज़ियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। यानी कि दिल्ली से सिर्फ 2 ही ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, एक है गाज़ियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। यानी 2 ज़िले गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये दिल्ली से लगे हुए हैं। अब दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली एनसीआर सुने होंगे। दिल्ली एनसीआर में शामिल यूपी के ज़िले। तो दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं, 8 ज़िले आते हैं। और इन 8 ज़िलों को पढ़ने से पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि आखिर इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की। तो सबसे पहले है, यहाँ पे लिखा है जिया मुझे शाम को बुद्ध बाग में बुलाई है ना। कितना अच्छा ट्रिक है, देखो, जिया मुझे शाम को बुद्ध बाग में बुलाई है। तो जिया से हो जाएगा गाज़ियाबाद, मुझे से हो जाएगा मुजफ्फरनगर, शाम से हो जाएगा शामली, बुद्ध बाग से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, में से हो जाएगा मेरठ, और बुलाई से यानी बुलंदशहर, और है से क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, तो टोटल 8 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, गाज़ियाबाद है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, बुलंदशहर और हापुड़। यानी टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे, 8 ज़िले हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं फिर तो दोस्तों, आगे फिर देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले यूपी के 5 ज़िले, वो भी घटते क्रम में। यानी पूछा जाता है कि सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा हो जाएगा, तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा होगा, सोनभद्र होगा। तीसरा कौन सा होगा, हरदोई होगा। और चौथा कौन सा होगा, सीतापुर होगा। और पांचवा कौन सा हो जाए, प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके सबसे बड़े ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े ज़िले, इनको ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़े पूछा जाता है तो सबसे छोटा भी पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो सबसे छोटा ज़िला हो जाएगा कौन सा, हापुड़ हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा कौन सा होगा, गाज़ियाबाद। फिर होगा भदोही, भदोही के बाद शामली,
शामली के बाद गौतम बुद्ध नगर। तो सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। तो सबसे छोटा हापुड़ और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जिला। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य, यानी सर्वाधिक यानी सबसे लंबी सीमा रेखा जो है उत्तर प्रदेश की किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। और सर्वाधिक पूछा जाता है तो न्यूनतम भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यानी सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। और सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश किसके साथ साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला, यानी तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर। और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो चार राज्यों से सीमा बनाता है। तो सोनभद्र ज़िला कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा बनाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा हो जाएगा बिहार। यानी कहने का मतलब है सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से सीमा बनाता है। और उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगी गंगा, फिर यमुना, फिर सरयू यानी इसको घाघरा कहा जाता है, और उसके बाद फिर रामगंगा, फिर गोमती, केन और बेतवा। अभी उत्तर प्रदेश की और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, वो उत्तर प्रदेश की नदियों वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। और आज की वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर अगले टॉपिक होगा कल। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। और इसी तरह से आगे भी अगली क्लासें होती रहेंगी, जिससे आप सब लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।